तो ये पेश है मेरा गर्मा गर्म सूट, गर्मा गर्म मतलब गरम सूट। तो मैंने इसकी वीडियो काफ़ी पहले बना ली थी, बस एडिट नहीं हो पा रही थी तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई थी। सूट की कटिंग वगैरह की वीडियो लोग डालते रहते हैं, जो थोड़ा मुझे टफ लगता है, इसीलिए मैंने इसको बहुत ही ईजी वे में बनाया है। तो ये मैंने अपनी लंबाई ले ली है जितनी मुझे चाहिए। अगर आपको कम भी चाहिए तो इसमें नीचे से या ऊपर से इसका बॉर्डर कट करके, नीचे से बॉर्डर कट हो सकता है, ऊपर से हल्का सा गले पे कट हो सकता है और इसको छोटा किया जा सकता है। लेकिन इसका जो प्रिंट था मुझे उतनी ही लंबाई चाहिए, इसलिए मैंने इसकी सीधी लाइन खींच ली है ताकि इसमें थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा ना हो। बहुत ही बेसिक से बताएंगे कैसे कैसे कटिंग करनी है, कैसे कैसे निशान लगाने हैं, इससे ईजी मेथड आपको नहीं मिल सकता है। तो ये मैंने लगाया है 7 इंच पे निशान और यहाँ पे मैं लगाऊंगी 2.5 इंच पे, क्योंकि गला मुझे 5 इंच का चाहिए। जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंच का। और ये मैं ले रही हूँ 6 इंच, क्योंकि मुझे आर्म होल 6 इंच के चाहिए, सिंपल। और इधर भी निशान लगा लेंगे क्योंकि टेढ़ा ना हो जाए, बस इसलिए। बहुत ही ईजी है। ऐसे इसको लाइन को सीधा कर लेना है, ऐसे फिर इस लाइन को सीधा कर लेना है। जब तक आप सिलाई नहीं करना शुरू करोगे तब तक टफ लगती रहेगी। जिस दिन सिलाई करना शुरू कर दोगे डर निकल जाएगा और सिलाई करना सीखना शुरू कर दोगे। बारिश होकर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई साहब। तो सिंपल आपको यहाँ पे जो आर्म होल होता है उसमें 1.5 इंच पे निशान लगाना होता है और के पिछले वाले हिस्से के आर्म होल 0.5 एक्स्ट्रा होते हैं और आगे वाले 0.5 कम। अभी क्योंकि मुझे इसी कपड़े को रख के पीछे वाला पार्ट भी काटना है, इसलिए मैं अभी इसको 1.5 ही लगा रही हूँ। आप जब भी बनाओ तो इसको थोड़ा कम बनाइएगा। ओके। तो अभी हम लेंगे, पहले मैंने सोचा था ये साइड वाली फिटिंग कर देती हूँ, लेकिन नहीं, पहले हम ये वाला हिस्सा लेंगे कि हमें कट कितना नीचे रखना है। तो ये होता है सीने के लिए निशान 7 पे। इसके बाद हम अगला निशान कमर के लिए या पेट के लिए लगाते हैं 14 पे और इसके बाद लगाते हैं 21 पे। ये फिक्स रहता है, लेकिन क्योंकि मुझे 21 पे थोड़ा नीचा लगता है इसलिए मैं 20 पे लगाती हूँ। तो आपकी मर्जी है, आप 20 पे लगा सकते हो, आप 21 पे लगा सकते हो। सिंपल। कुछ ही गिनतियाँ हैं जो आपको फिक्स रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती कपड़ा काटने में। ये आप कैसे भी कर सकते हो, या तो आप सूट ले सकते हो अपना सिला हुआ, या फिर खुद ही तुरंत के तुरंत आप अपना कमर का मेजरमेंट ले सकते हो। ये मैंने अपने हाथ पे लिखा हुआ है अपना मेजरमेंट, इसलिए मैं उसमें देख देख के बना रही हूँ। तो जितना भी हमारी फिटिंग होती है, हमारे शरीर का मोटापा होता है या हमारा जिस हिसाब का बॉडी होता है, उस हिसाब से इसको 4 गुना लेते हैं, 4th पार्ट लेते हैं। तो जैसे अगर आप हो 16 तो 16 का चौथाई हमें यहाँ पे लेना होता है, क्योंकि अभी इसको हम खोलेंगे तो डबल पार्ट वो हो जाएगा और उतना ही हो जाएगा पीछे वाला पार्ट। सिंपल। और ये निशान लगाने के बाद 2 इंच का हम लगाएंगे और एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें आगे सिलाई के बाद फिटिंग के लिए रखना है। भविष्य में हम मोटे हो जाते हैं या पतले हो जाते हैं या कपड़ा खिंच जाता है या कुछ हो जाता है, तो हम एक्स्ट्रा भी रखते हैं। ऐसा तो नहीं जब आप कपड़ा सिल के आता है तो देखते हैं ना कि मतलब अंदर की तरफ कपड़ा मुड़ने के लिए होता है, ये मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा लिया है और एक्स्ट्रा लेना होता है, उससे फिटिंग बहुत मस्त आती है। हालांकि इसका फिटिंग से लेना देना है भी और नहीं भी, दोनों चीज़ कह सकते हैं। लेकिन जब कपड़ा अंदर की तरफ रहेगा, गुंजाइश बोलते हैं उसे, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि अंदर की तरफ गुंजाइश रखी जाती है, जिससे कि ये जो पार्ट होते हैं, ये जो चाक बोलते हैं इनको सूट के, वो उनकी सिलाई विलाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अंदर की तरफ कपड़ा रखना भी ज़रूरी है, वरना जहाँ सिलाई लगेगी वहीं से थोड़ी ना पहन जाएगा। इस हिसाब से इसमें पूरा निशान लगाने के बाद पूरा इसको हम काटेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, सुनने में जितना इजी है करने में भी उतना ही इजी है। करके देखिए, सिलाई करके मज़ा ही आ जाएगा, बिल्कुल सच्ची बता रही हूँ। जब तक मुझे सिलाई नहीं आती थी इतना टफ लगता था, और अब टाइम नहीं होता है तो अभी भी काफ़ी टफ लगता है। टफ मतलब लगता है यार बहुत देर लग जाएगी, लेकिन घड़ी लगा के 1 घंटे में सूट सिल के तैयार हो जाता है हाथ की मशीन से। लाइट या पैर वाली मशीन से तो और भी जल्दी हो जाता है। मैंने पूरा मेजरमेंट कर लिया था, उसके बाद मैंने कर ली थी इसकी कटिंग। ये मैंने गले का निशान लगा लिया है, जिसको मैं बाद में काटूंगी जितना मेरा मन होगा उस हिसाब से। इसको तो आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है। और ये आर्म होल जहाँ हमने निशान लगाया था उसको वैसे काट दिया है। बाहर इतने ज़बरदस्त बादल कड़क रहे हैं, पता नहीं है इसमें आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त। आज डेट क्या है? आज है 27 जनवरी। तो जनवरी में इतनी भयंकर ठंड हो रही है।
इसको मैंने सीधे सीधे सिंपल काट लेना है। और बहुत ही मैंने इसकी बाजू की वीडियो भी डाली हुई है, नहीं अभी डाली नहीं है, शॉर्ट की डाली हुई है। लॉन्ग वीडियो मैं अभी एडिट करूँगी, उसमें वॉइस ओवर का ही प्रॉब्लम आ रहा है अभी थोड़ा सा, वो किसी दिन टाइम मिलेगा मैं करूँगी और वीडियो डाल दूँगी। अगर कोई कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, मैं बार बार कहती हूँ बहुत ईजी होता है सूट काटना। आगे का हिस्सा कट के तैयार हो गया है। अब हम पीछे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये ना गरम सूट जो होते हैं वो थोड़े मोटे कपड़े में होते हैं कई बार, तो उसको एक साथ काटने में खिसकने का डर रहता है कि इधर उधर ना हो जाए, खिंच ना जाए कपड़ा। इसलिए हमेशा नहीं, जब आपको लगे कि ऐसा हो सकता है तो दोनों हिस्सों को अलग अलग रख के तब काटना चाहिए। और जो खासकर जो प्रिंटेड हो, जिनके बॉर्डर पे प्रिंट हो, गले पे प्रिंट हो, उनको ऐसा करना थोड़ा सही रहता है, क्योंकि कटिंग गलत नहीं होती है। नॉर्मल जो कपड़ा होता है उसमें अगर आप ऐसे करोगे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें जब सारा ही प्रिंट एक जैसा है तो क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन जो बॉर्डर वाले होते हैं या जिनके गले पे कढ़ाई होती है, इन सब में अगर ऐसा करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि गले की कढ़ाई थोड़ी इधर उधर हुई तो बहुत ही गंदा लगता है वो कपड़ा फिर। इसलिए पहले कपड़ा अच्छे से सेट करें, उसके बाद ही कटिंग करनी चाहिए। जब ये कपड़ा नीचे वाला सेट हो गया तो मैंने इसके ऊपर रखा जो सूट हमने काटा है उसको, और उसके बाद फिर सेम इस पे फिर दूसरे वाले पे निशान लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि पहला वाला हमने अच्छे से मेजरमेंट लेने के बाद ही कट किया था, तो बहुत ज़्यादा काम रह नहीं जाता है। बस रखो अच्छे से और काट दो, बहुत ईजी रह जाता है उसके बाद। तो कई बार पता है जिनसे सूट सिले हुए सूट से कपड़ा काटा जाता है, पता नहीं जीभ क्यों इतनी लड़खड़ा रही है, जिन सूट से कपड़े काटे जाते हैं, बहुत से टेलर देखे होंगे कि वो कपड़ा ही ले लेते, सूट ले लेते कि सूट दे जाओ, हम तो अपने आप ही कटिंग कर लेंगे बिना मेजरमेंट के ही। तो वो ऐसे ही करते हैं, वो बस उस कपड़े को रखते हैं ऊपर और ऐसे कटिंग कर देते हैं, या फिर उसका फटाक से मेजरमेंट लेते हैं और उस हिसाब से कटिंग कर देते हैं। मैंने जब सूट काटना सीखा था या सूट सिलना सीखा था तो मैंने ऐसे ही कटिंग की थी। जो मेरा सूट था उसी को मैंने उल्टा किया और उसको कपड़े के ऊपर रख के निशान लगा लिया था, और फिर उसी पे कटिंग कर दी थी सिंपल। उसके बाद सिला और बहुत अच्छा सिला गया था। मुझे आज भी याद है, मैंने अपना नया सूट सबसे पहली बार येलो कलर का सिला था, जो मुझे मेरी नानी के यहाँ से मिला था। और ये सूट भी कट के तैयार हो गया है। इसकी लॉन्ग को पहन के इसकी वीडियो बनाना भूल गई थी, कभी कोई वीडियो बनाऊंगी तो डालूंगी। ये कपड़ा बच गया है बाजू के लिए, बहुत ही अच्छा कपड़ा बच गया, बस बीच में थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ा मुझे इसमें, और काफ़ी अच्छी बाजू निकल गई थी इसमें से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर सा सूट बन के तैयार हुआ था, देखिए। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी फिटिंग और लगाई है। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।